हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव हो सकेंगे, जितने सारे बनने लायक है और वैसे ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंस हो, ऐसा नहीं एरा गैरा नहीं, जो लगे कि हाँ एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव आपको इस क्लास में आपको दिया जाएगा। तो एक सीरीज चलने वाला है। सीरीज मतलब कि हर क्लास में आपको हर वीडियो में 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हर चैप्टर से टोटल अगर काउंट कीजिए तो 80, 85, 70, 60 इससे कम क्वेश्चन नहीं मिलने वाला और हर चैप्टर से दिया जा रहा है। इससे जितने सारे पहले चैप्टर है उन सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव दिया जा चुका है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं या फिर वीडियो सेक्शन में जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है सामने और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए यहाँ पर एक संबंध दिया है जिसे हम सत्य, कौन इसमें से देखेंगे कि सत्य है और कौन गलत सही है। चलिए तो फटाफट पहला ऑप्शन है v बराबर 1/r, ऑप्शन बी v बराबर r/1, ऑप्शन सी है v बराबर, यहाँ पर बराबर मिस हो गया है तो v बराबर क्या है यहाँ पर लिख देते हैं v बराबर IR, ऑप्शन डी में है v बराबर IR स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि v बराबर IR। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि फ्रेश आपको दिख सके। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। I²R या IR² या V²I या ऑप्शन डी में है VI²। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराम अवस्था में होते हैं। जो विद्युत स्थिर रहता है तो आवेश भी विराम अवस्था में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेश का मात्रक है, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। इसमें से अगर ये 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसमें से 2 तो कन्फर्म है कि आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आपको 100 ऑप्शन मिलने वाले हैं। 100 में केवल आपको 50 ही टिक करना है तो बिल्कुल ये मिलने वाला है। चलिए तो ऑप्शन ए है कूलॉम, बी वोल्ट, सी एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश का कूलॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक है वोल्ट, कूलॉम, वाट या एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। विद्युत धारा का हमेशा एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, देखिए शक्ति, ऑप्शन ए 1 वाट लिख चलिए, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी जूल पर सेकेंड, ऑप्शन डी जूल पर घंटा यानी आवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है यूनिट, वाट, वाट घंटा या जूल पर घंटा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है, ऑप्शन ए है कि 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी या ऑप्शन सी 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी। आप ये देख रहे हैं कि ये 1, लेकिन ये 1 नहीं है बल्कि 11 क्वेश्चन है। इससे 1 to 10 तक जो भी ऑब्जेक्टिव था वो फर्स्ट पार्ट में है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन है कार्बन का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ध्यान दीजिएगा पहला ऋण था और ये क्या है, धन। ऑप्शन है कॉपर का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी लोहे का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, देखिए ये एक डिफिनेशन भी आपको पूछ देता है एग्जाम में डायरेक्टली 2 मार्क्स का। चलिए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है कि 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन सी 1 जूल पर एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है।
विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। विभवांतर वोल्टमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R बराबर V इंटू आई, R बराबर V बटा आई, R बराबर I बटा V। ये जो पहले क्लास में भी हमने बताया था कि ऐसा जो दिखे उसे बटा यानी कि भाग कहते हैं। जैसे I बटा V है, इसका मतलब क्या है? 1 बटा में V। और ऑप्शन डी है R बराबर V माइनस आई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V बटा में I। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI ये ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं। ऑप्शन है टीन का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी तांबे और टीन दोनों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों का होता है ये फ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है, यानी कि जो बल्ब बनता है उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है। इस प्रकार से जो रहता है ये वाला। तो ऑप्शन ए है क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है इसलिए, या ऑप्शन बी क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, ऑप्शन सी क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच है, यानी क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच है, ऑप्शन डी है क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है यानी 1 eV। क्वेश्चन में आपको केवल 1 eV मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 16 जूल, यहाँ पे आपको कैसे लिखना होगा 10 माइनस 16 है। ऑप्शन ए 1.6 10 के पावर माइनस 30 जूल, ऑप्शन सी 1.6 10 के पावर माइनस 27 जूल, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये हमारा अगला ये क्वेश्चन रहा कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है। 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर या 10 के पावर माइनस 11 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर कितना है? ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर या 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन बी विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, या विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा विभवांतर बटा में आवेश, यानी कि उसका संकेत दे रखा है V बटा में Q, ऑप्शन बी Q बटा V, ऑप्शन सी है V इंटू की, डॉट मत कहिएगा इसे इंटू, जिसे हम गुणा कहते हैं, ऑप्शन डी है V माइनस Q। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V इंटू Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। जैसे सेल आप देखेंगे इस प्रकार से ऐसे परिपथ बनता है, तो हमारा ये क्या आता है धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव। तो हमेशा जो परिपथ होता है ये किधर से भेजता है धारा, इधर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय, यहाँ पर T है ना, 1 लिखा है लेकिन T कहेंगे, क्या कहेंगे, समय T में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है यदि ऊष्मा यानी H हीट जिसे कहते हैं हीट, H बराबर VT, H बराबर VIT, H बराबर VI बटा में T या H बराबर VT बटा में I। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H बराबर VIT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं अर्ध विद्युत चालक,
विद्युत रोधी या विद्युत चालक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्युत चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, यानी कि जिससे विद्युत प्रवाह वो आसानी से न हो तो हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी या विद्युत चालक या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण ननल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ये ननल नहीं बल्कि टर्मिनल ही है, इस प्रिंट हो चुका है। किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। देखिए यहाँ पर अगर फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर दिखा दें कि अपवाहित, तो अपवाहित होती है। तो ऑप्शन ए है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, यहाँ पर माइनस होगा। चलिए अगला ऑप्शन है कि 4.32 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ऑप्शन सी है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 18। यहाँ सब में पावर जो है माइनस होगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखिएगा यहाँ अगर अपवाहित दिया रहे तो हमेशा अदर होगा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं VVI। ऐसे क्वेश्चन आपको इसे न्यूमेरिकल कहते हैं, ये आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स तक मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो इसको करते हैं कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश, यानी कि Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, प्रवाहित धारा के प्रवाहित, यानी I गुणे समय, यानी कि क्या T। तो हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, Q हमें निकालना है। तो हमारा I दे रखा है 0.4। तो यहाँ पर अगर बाटा में 10 करेंगे तो 10 खत्म हो जाएगा। और गुणे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 घंटा दे रखा है तो 3 घंटा को हम सेकंड तक करेंगे, यानी कि 3 गुणे अगर 60 कर रहे हैं, थोड़ा सा चलिए अब से बनाते हैं इसको। यहाँ तक हो गया है 4 बटा में 10 गुणे 3 और यहाँ पर 60 हो गया, तो ये मिनट हो गया। फिर 60 से करेंगे तो ये सेकंड हो गया। तो यहाँ देखिए 10 ले, यहाँ पर 1 0 कटा दीजिए। यहाँ पर कितना बचा, 6 के 36, 36 अचरती यहीं 12 और ये 0, यानी कि 12 गुणे 360 करिएगा तो हमारा इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, 4320, यानी कि 4320 कूलम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नियंत्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50, देखिए 0.50 एम्पियर, ये पॉइंट है जो यहाँ पर कोष्ट दे दिया है, वो क्या है, पॉइंट है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति, यानी कि P बराबर, तो P बराबर क्या होता है, विभवांतर, यानी V गुणे I, यानी विद्युत धारा, विभवांतर गुणे विद्युत धारा। तो यहाँ पर विभवांतर कितना हमारा 220 वोल्ट गुणे धारा कितना है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 5 बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 बटा 10, क्योंकि अगर इसमें हम बटे में करेंगे 100 तो यहाँ 10 हट गया और यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म, तो बचा क्या 5 बटा में 10। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी की 10, 5 दूनी 10 11, यानी 110। फाइनल कितना हमारा आंसर आएगा 110। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 वाट। चलिए और एक चीज आपको बता दें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है, क्या पूछता है, अश्वशक्ति, यानी पूछेगा एक अश्वशक्ति बराबर, यानी कि जो इसमें शक्ति है इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है। एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति बराबर कितना होता है हमारा 700
वाट। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर है क्वेश्चन में। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। देखिए अभी तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्या किए हैं कि आवेश बराबर हमारा प्रवाहित यानी कि धारा गुणे समय। तो प्रवाहित धारा कितना है, 5/10 कर लेंगे, और गुणा समय कितना है 10 मिनट। तो 10 नहीं बल्कि 60 से गुणा करेंगे, तो 10 गुणे 60 हमें सेकंड तक लेके जाना है, सेकंड में चेंज करके ही करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 बचे 30 हाई 0, यानी कि टोटल कितना होगा 300। यहाँ पर आप इस फॉर्मूला पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तभी बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के लिए प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है रोशनी तेज करने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षित के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब जो हमारा वो बल्ब आप जलाते हैं, इसमें देखते होंगे कि कुछ इस प्रकार से रहता है फिलामेंट। तो ये किसका होता है, टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, विद्युत शक्ति पथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है। ऑप्शन है विद्युत हीटर, ऑप्शन बी विद्युत इस्त्री यानी कि जो आयरन होता है, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी विद्युत पंखा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत पंखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों की चाल समान है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या सभी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों की चाल क्या है, समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच की धारा से, कि विभवांतर से, के प्रतिरोध से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के विभवांतर से, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, या दोनों टर्मिनल पर पर्याप्त समान विभव होता है, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ऑप्शन है जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है वो धारा, तो इसका हमेशा 1 एम्पियर होता है। क्या होता है 1 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी कि आर पूछ रहा है, और फॉर्मूला होता है P बराबर V² आर, यानी इनमें शक्ति और विभवांतर और प्रतिरोध में ये संबंध है। तो P हमारा कितना दे रखा है 100, उसके बाद वोल्ट 220 वोल्ट है, तो 220 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार हो गया, और बटा में क्या है प्रतिरोध हमें निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये भागा में इधर जाएगा तो इसके गुणा में हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से 100 गुणे आर बराबर 220 गुणे 220। अब ये आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से गुणा में है तो इधर 100 भागा में आएगा, तो यानी 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से ये और 1 0 से ये, बचेगा क्या 22 गुणे 22। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 484। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, या पार्श्वबंध, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ
में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई या वी स्क्वायर बटे में आर, यानी कि इसका क्या है बटे में। आपको बहुत पहले बता दिए हैं कि वी स्क्वायर का मतलब ये ऐसे है तो ये बटा में है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तीन चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर क्या होगा। तो RS बराबर सिंपल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसमें से तो 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक बहुत ही जबरदस्त बिहार बोर्ड की तरफ से न्यूज है कि आप लोग का जो फाइनल एग्जाम का डेट है वो रिलीज हो चुका है। आप शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, कम्युनिटी भी पोस्ट कर दिए हैं, जो भी उन्होंने अपना लिस्ट जारी किया है सीट। और ये है कि 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी यानी 1 फरवरी से 12 फरवरी तक इंटरमीडिएट का है, और वहीं 15 से लेकर करीब 21 या 23 तक आपको क्या है मैट्रिक का है। कि किसी प्रतिरोधक में क्षय यानी कि उपयोग हुआ यानी कि खर्च हुआ अथवा उपभोक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है किस प्रतिरोधक से। तो ऑप्शन है ए में W बराबर भी है यानी वर्क बराबर विभवांतर गुणे धारा। चलिए, ऑप्शन बी है W बराबर वी आई टी, ऑप्शन सी W बराबर वी टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W बराबर वी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, यानी कि W पूछ रहा है। तो W बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर यानी कि V गुणे Q, चार्ज। वर्क पूछ रहा है और विभवांतर दिया हुआ है 12 और Q कितना है 2, 12 दूनी 24, तो 24 क्या हो जाएगा जूल, 24 जूल इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम्ब यानी कि यहां पर आवेश चार्ज कितना दे रखा है 1, आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो अभी बताएं कि W बराबर क्या होता है V इंटू Q। तो यहां पर वोल्ट 6 है और चार्ज कितना है 1, तो 6 जूल ही दी जा सकती है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट यानी कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हर जगह ही मिलता रहता है, क्योंकि ये अगर फिजिक्स का किसी भी अगर आपको हो सकता है कि एग्जाम पेपर में ये पहला क्वेश्चन ही आ जाए, क्योंकि बहुत ही बार पूछा जा चुका है, बहुत जगह देखने के मिलेगा। हर एक किताब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं होगा जिसमें ये आपको ना मिले कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यानी कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये पावर जितना है माइनस में यहाँ पर, लेकिन मिस प्रिंट की वजह से माइनस नहीं दिया गया है, जहां पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर, देखिए यहां पर परिसर पूछ रखा है यानी कि रेंज कितना कितना बीच में। तो ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। ऑप्शन बी है 10 के पावर माइनस 2 ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 3 ओम मीटर। ऑप्शन सी 10 के पावर 8 ओम मीटर से 10 के पावर 6 मीटर, या 10 के पावर 4 ओम मीटर से 10 के पावर 10 ओम मीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनीय रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनीय रहता है यानी कि चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तनीय रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी समानुपाती। चलिए, यदि आर तथा आर डैश, यहां पर ये डैश नहीं है केवल आर है, आर तथा आर डैश दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि समतुल्य आर एस पूछ रहा है, आर से अधिक या आर डैश से अधिक, क्योंकि यहां पर आर डैश है वो नहीं है केवल आर है, या प्रत्येक से कम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक से कम। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए कि इसका समांतर प्रतिरोध है। समांतर प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले देखिए आर एस यानी समतुल्य बराबर 1/r, अगर दो प्रतिरोध हो इस प्रकार से, प्लस में R2। तो अगर मान के चलिए
हमारा आर डैश निकालना है, यानी कि आर एस। अगर इसका प्रतिरोध 5 मानते हैं, इसका 10 मानते हैं, चलिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी R2 हमारा 3 हो गया और R1 2। अगर इसको बाटा पर जोड़ बना के अगर फाइनली आंसर क्या लिखिएगा कि 1 बटा में RS बराबर 6, 5 बटा में 6, तो इसको डिवाइड करिएगा 0 पॉइंट कुछ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ, यानी कि इससे 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है, तो हम कहेंगे क्या, प्रत्येक से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम, 10 ओम या 2.5 ओम। चलिए तो सबसे पहले RS कितना दिया है, 20 ओम, और इसको श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 होता है, तो 4 समान प्रतिरोध यानी कि एक जैसे हैं सभी, तो 4 R हो जाएगा। अब यहाँ पे ये गुणन है, इधर आगा तो भाग में, यानी कि 5, प्रतिरोध कितना आ गया, 5, सभी समान है तो R1 भी 5, R2 भी 5, R3 भी 5, R4 भी 5 ही होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बाहर आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चैप्टर से आपको मुश्किल से उसमें 7 से 10 क्वेश्चन डालेगा, इससे ज्यादा तो डालेगा नहीं, वजह क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा है तो इतना तो डाल ही सकता है। तो 60-70 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, 80-85, तो फिर क्या ही पूछेगा उसमें। चलिए आइए तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि सेल का बल उसके भीतर विभव का वितरण है, उससे संबंध एक अभिकर्ता है, उसकी ऊर्जा है, भीतरी आयनों का घनत्व है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उससे संबंध एक अभिकर्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी किया जा चुका है कि Q हम लोग क्या कर रहे थे, Q बराबर प्रवाहित धारा I और गुणे समय यानी कि T। तो यहाँ पर Q कितना है, तो 120 कूलम, आवेश कितना है 120 कूलम, और धारा पूछ रहा है, और समय कितना दिया है बल्ब से मिनट में, यानी कि 1 मिनट, हमें सेकंड से बोले थे निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे, 60 सेकंड, तो ये 60 दूनी 120, और I बराबर कितना है हमारा 2, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, एम्पियर में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या इन विद्युत सेल में। तो देखिए एमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, लेकिन कुंडली में भी आप प्लस माइनस नहीं देखते हो। चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 50 ओम, 25 ओम, 100 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि समांतर क्रम किस तरह से जोड़ा जाता है। तो समतुल्य के लिए होता है RS, और RS बराबर अगर समांतर हो तो 1 बटा में RS और 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2, और जितना भी प्रतिरोध दिया रहे उसको आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, समतुल्य कितना दिया है 10, और कह रहा है कि 5 समान प्रतिरोध है, यानी कि सभी क्या है समान है, R1 R2 सब समान है। तो अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो नीचे R ही रह जाएगा और ऊपर सब क्या हो जाएगा 1 1 जुड़ जाएगा, कितना बार जुड़ेगा तो 5 बार, तो ये हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पर R अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये R से 1 से इंटू क्या होगा R, और ये 10 से 5 से क्या होगा 50, तो R बराबर हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 50। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में सिंपल होता है, RS बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, तो यहाँ पर 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, देखिए VVI इसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3600 जूल, 36,000 जूल, या इकाई या 3,60,000 जूल, या 36 लाख जूल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं जाना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3600 यानी कि 3600 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, इनमें से ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, दोनों में होगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओम के नियम में अचर राशि क्या है? प्रतिरोध, ताप, धारा या इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहा। तो अभी तक अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें, ताकि जो भी आपको कुछ डाउट हो वो क्लियर हो सके। बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल कराए गए हैं, जो कि 2 नंबर में भी आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर में भी आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए